उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक शरीफ इंसान माने जाते हैं। अरे उनका भी तो लिहाज कर लेते। अभी अभी इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा अपनी पार्टी के खिलाफ और अपने कैंडिडेट के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वक्त है बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब, कौमी सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि कार्यकर्ताओं के भावना को समझें। क्योंकि हमारे बिहार के सदर साहब का कहना है कि ऐ चोर उचक्को, ऐ शराबियों जुआरियों, हमें वोट मत करना, हमारा वोट नापाक हो जाएगा। तो क्या हमारे मिल्लत के गयूर नौजवानों के साथ ये इंसाफ है या हमारा क़यादत मजबूत होता है? इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग जाएंगे किसी कीमत पर, यह हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। पार्टी इन पर भरोसा करे, 5 साल पहले अपने कार्यकर्ता को चलाने की जिम्मेदारी दे, फिर हम लोग सोच सकते हैं 5 साल के बाद 2025 में हम लोग इनको कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करें। मासूम रजा को नहीं देना, मत दीजिए। आजीजाना दरखास्त है हमारी, हमारा किसी भी वार्ड के अध्यक्ष को दे दीजिए, आप पंचायत अध्यक्ष को दे दीजिए, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ साहब को दे दीजिए, अकमल शमसी साहब को दे दीजिए। मासूम रजा भाई, हम बातों का सिलसिला को आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले आपको और आपकी पार्टी MIM को बहुत बहुत बधाई हो, चूँकि 4 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के आप ही के विधानसभा बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अख्तरुल इमान साहब की मौजूदगी में ओवैसी साहब के हाथों। आप हम लोग इसको बधाई माने या हम लोग सर लीडर आते हैं, सीनियर्स लीडर आते हैं तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हम लोग तौसीफ साहब को फ़िलहाल कैंडिडेट के रूप में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों साहब? एक अच्छे नेता हैं, एक बार इंसान गलती से चुनाव जीत जाता है और आपके विधानसभा के लोगों ने उनको 4 बार जिताया और आप उनको एक अच्छा नेता नहीं मानते हैं। तारीख़ जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो एक लंबा अरसा जब गुज़र जाता है तो उसके बाद समझ में आता है कि ये जो अरसा गुज़रा हमारा, ये लम्हा जो गुज़रा, ये पीरियड जो हमारा गुज़रा, तो ये इन पीरियडों में हमें क्या सही हुआ, क्या हमारे साथ क्या नुकसानात हुए इनके और क्या फ़ायदा हुआ। इन फैसलों के साथ जब कोई तारीख़ लिखी जाती है तो फिर उसका लिखा जाता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह था या फ़ायदा था। इन 17 सालों में, इन 4 बार में आपने कितनी दफ़ा जद्दोजहद किया विधानसभा में साहब? कोई ये बताएगा क्या? अच्छा, इन 17 सालों में इनकी उपलब्धि क्या रही बहादुरगंज में? सिर्फ दबंग के नाम पर, और मैं गुंडा हूँ, मवाली हूँ या मैं दबंग हूँ के नाम पर आपको वोट दे देगा? क्यों देगा साहब? किस लिए देगा? ये जद्दोजहद जो हम लोगों ने 2009 से शुरू की, इस पे कामयाबी हमें 2020 में मिली। ये ऐसे क्या है? छोटी मोटी लड़ाई थी क्या? किसके खिलाफ ये था मसला? हम लोग तरस गए थे कि विधानसभा में कोई आवाज़ हमारी उठेगी, कोई आवाज़ हमारे लिए उठाने वाला होगा। मासूम रज़ा के लिए ना हो, मिल्लत के लिए होगा, इस कौम के लिए होगा, यहाँ के रहने वालों के लिए होगा। यहाँ के दलित, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा सब हम लोग एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खाने पीने वाले लोग हैं। उनके लिए उठाएगा कोई आवाज़? कोई उठा नहीं सका। मजबूरी का फ़ायदा लेते रहे कि मैं कांग्रेस का हूँ, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। इसी का फ़ायदा लेते हुए 4 बार जीत गए साहब। एक बार, एक कोई कॉलेज नहीं है आपके यहाँ बहादुरगंज में? कौन सा BEd कॉलेज है? कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज है साहब? कौन सी डिग्री कॉलेज है आपके यहाँ? टेरागाज को आप देखिए कैसा, किस हालत में रखा है। आज यहाँ से 4 व्हीलर में जाने में इंसान की पीढ़ी काँप जाती है। मोटरसाइकिल से जाना पसंद करेगा, 4 व्हीलर से जाना पसंद नहीं करेगा। 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा में सफ़र करता है, 1.5 से 2 घंटा में। कोई सड़कों का क्या हाल है? आपने क्या किया इन दौरान? आपने क्या किया? वहाँ के लिए आवाज़ भी तो नहीं बन सके आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम लोग आंदोलन लड़ रहे थे, वो शख्स सिर्फ एक प्रोग्राम में शामिल हुआ है, मेन धरना में, वो भी 2 बजे के बाद। जब देखा कि पूरा इलाका उजड़ गया, उस शख्स ने मुझसे कहा है कि 20,000 आदमी तुम लोग इकट्ठा नहीं कर पाओगे। कोई मर्द है अगर 20,000 इकट्ठा करने में, तो एक बड़े नेता का नाम लिया था और ख़ुद अपने बारे में लिया था। उस वक्त ऐसे लीडर को आप पार्टी में लेंगे? अभी अभी कल ही वायरल हुआ एक ऑडियो उनका कि 17 केसेस है मेरे पर, और हो जाएंगे। बालू का मामला को भी लेकर के कुछ उजागर हुआ है। तो इस तरह से मामला इन लोगों को, किसी को भी हम लोग लाएंगे और आकर के ये बड़ा नेता था, 4 बार का MLA और टिकट और MLA बना देंगे, ऐसा नहीं है। मासूम भाई, सवाल एक ये भी है ना कि जिस तरह से 2020 में आपकी पार्टी MIM की बड़ी कामयाबी के बाद 17-18 महीनों के बाद इन तमाम विधायकों के RJD में चले जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि MIM अब यहाँ से सफाया होने वाला है MIM का,
लेकिन इतने बड़े नेता आने की वजह से एमआईएम को एक मजबूत यहाँ पर धार मिल रहा है, इस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे? फिर ये गलती आप गलत कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता की देन थी जो आज ये पार्टी नहीं टूटी। 4 विधायक हमारे यहाँ से चले गए, कार्यकर्ता एक भी नहीं गया था। हम अपनी जगह अटल थे। हमने जद्दोजहद उस वक्त भी किया था जो इतने सारे लोग पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। हमारी जद्दोजहद को देखकर कि एमआईएम में अगर जाएंगे, आम पब्लिक की आवाज़ आ चुकी है, अब कार्यकर्ता उनका एकजुट है, कोई जो भी आएगा जीत जाएगा। अब वही जद्दोजहद आज भी है हमारा। उससे ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, उससे ज़्यादा हम लोगों ने दौड़ा किया कि पार्टी टूट गई है, इसके बका को बचाना है। मैं कह रहा हूँ मासूम रजा को नहीं देना। आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ आपके कि मासूम रजा को नहीं देना है तो किसी भी सदस्य को हमारा दे दीजिए, एमआईएम से जुड़ा हुआ सीट निकाल के लेके दिखा देंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर बाहरी आदमी और इस तरह का आदमी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2020 में भी तो साहब ऐसा ही हुआ था, पर आपकी तरफ से इतना एक तरह से कहा जाए तो अपोज नहीं किया गया था, इस बार क्यों? मेरा उस बार का खुला मामला था कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, पार्टी अगर मुझे कैंडिडेट बनाना चाहती है, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं इन लोगों की तरह 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं खर्च कर पाऊँगा। हाँ, 1-8 करोड़ रुपए तक की क्षमता उस वक्त भी थी, तो मैं इलेक्शन लड़ लूँगा। पार्टी अगर चाहेगी, अगर पार्टी हमें टिकट ना देती है, उस वक्त भी मेरा नारा था कि कार्यकर्ताओं में से जिसको दे दे मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उस वक्त भी मैंने कहा था। लेकिन पार्टी ने एक फ़ैसला किया अंजार नईमी साहब के नाम से। मैंने ईमानदाराना तरीके से जद्दोजहद के साथ रात दिन एक करके उनको जिताने के लिए पूरी एरी चोटी का जोर लगा दिया। नसीब तो उनका था, लेकिन मेहनत हम सबों की थी, एक एक कार्यकर्ता की थी। वो तो 9 बजे 10 बजे रात को अंजार साहब आकर के सो जाया करते थे। तो किसी से भी आप पूछ लीजिए, कार्यकर्ता बता देंगे, लोग बता देंगे। कोई ऐसा दिन नहीं जो 2 बजे 2:30 बजे रात को आकर के हम लोग नहीं सोए, 3 बजे रात को आकर के। बाज़ दिन ऐसा हुआ है कि 4-4 5-5 बजे भोर हो गया है। दिन में मीटिंग, 9 बजे 10 बजे रात तक मीटिंग, उसके बाद लोगों से पर्सनल मिलना और महफिलें बैठ करके वो सारे लोगों को बुलवाना, फिर उनसे बात करना, फिर सुबह 8 बजे से इलाके में पहुंच जाना। किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 1 घंटा। काफ़ी हमारे साथ जो लोग भी थे सब जानते हैं। कुछ लोग आज उनमें से अंजार साहब के साथ भी हमें जो मेरे साथ थे, जैसे गुलाम सरवर साहब, फ़हीम सरवर साहब, ये लोग मेरे साथ थे उस वक्त। रमीज़ रजा साहब भी उस वक्त हमारे साथ थे। तो ये सारी चीज़ें जब थे, हम लोगों ने एक करके जिताने का काम किया। हम लोगों के अंदर बेईमानी नहीं थी। उस वक्त टिकट का फैसला हुआ अंजार नईमी साहब के नाम से, हम लोगों ने खून पसीना एक करके उनको जिताने का काम किया। अब गुंडों और मवालियों के पीछे जाने के लिए कहते हैं हम क़यादत, यही क़यादत है हमारी, इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग जाएंगे किसी कीमत पर। ये हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। पार्टी इन पर भरोसा करे, 5 साल पहले अपने कार्यकर्ता को चलाने की जिम्मेदारी दे, फिर हम लोग सोच सकते हैं 5 साल के बाद। 2025 में हम लोग इनको कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करें। मासूम रजा को नहीं देना, मत दीजिए। आजीजाना दरखास्त है हमारी। हमारा किसी भी वार्ड के अध्यक्ष को दे दीजिए, आप पंचायत अध्यक्ष को दे दीजिए, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ साहब को दे दीजिए, अकमल शमसी साहब को दे दीजिए, जुम्मन भाई को दे दीजिए, हमारा वो नगर कन्वेनर हैं शोएब साहब को दे दीजिए। हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मासूम भाई, चूँकि आपका नाता पिछले 2009 के लास्ट 2010 से इस पार्टी के साथ आपका एक नाता रहा है, एक करीबी काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, तो जब चुनाव की बारी आती है, जब टिकट के बंटवारे की बारी आती है, तो फिर आपकी पार्टी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को जो होता है, जो एक अपनी तरफ से दावेदारी पेश करते हैं टिकट के लिए, ऐसे लोगों को क्यों भूल जाता है? क्यों फिर करोड़पतियों को जो है अपने साइड में बैठाने की कोशिश करता है? मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ इस बात से कि इस तरह का फ़ैसला क्यों लिया जाता है। बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को अपने ईमानदार लोगों को सामने में रखना है। मैं अगर आज छलबल मेरे अंदर होता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं आजिज़ाना नहीं कह सकता, मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि पार्टी के लिए जो लोग मर मिटने को तैयार हैं, पार्टी को सींचते सींचते इस पोजीशन पर पहुंच गया, हमसे दलाली नहीं हो सकती है। हम लोग किसी भी कीमत पर पैसों के लिए, दलाली करने के लिए और पैसा बनाने के लिए ज़मीर को नहीं बेच सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान उनको होनी चाहिए, ऐसे लोगों से मशवरा लेना चाहिए। थोपने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। थोपने की राजनीति करेंगे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बार। एमआईएम किसी कीमत पर किसी भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता को टिकट अगर दे देती है, एमआईएम पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन हम लोग इस तरह का आदमी, अचानक आने वाला आदमी जो हमारे लोगों को लेके जानता नहीं, पहचानता नहीं, मानता नहीं, हमारे लोगों की मेहनतों को, कुर्बानियों को जानता नहीं, ऐसे लोगों को ला करके दे देगा, हम लोग
इस बार विधानसभा में उनको मासूम भाई, कल आपने अपने फेसबुक आईडी में लाइव आकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो चाहने वाले हैं उनको, आपके जो दिल की बात थी, जो दुखड़ा था, आपने उनको सुनाया। कई बार आपको देखा गया उसमें, एक दो बार कि आप रोते हुए भी दिखे। कौन सी ऐसी चीज़ आ गई, क्यों इस तरह की नौबत आ गई आपके? असल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम लोगों को 20-25 लाख रुपए दे देगा, मान जाओगे, 10-15 लाख रुपए दे देगा, 8-10 लाख रुपए दे देगा। तो यहाँ चोट पहुँचती है। जो मेरे साथ हैं अभी मुखिया हसन रजा साहब, जो खुद एमआईएम के उम्मीदवार हैं, बहादुर से दावेदार हैं, दोस्त यार हैं, हम लोग एक जगह के रहने वाले हैं। इनको लगा कि अभी मासूम के पास जाना चाहिए, आ गए, इत्तफाक से आप आ गए, ये हैं साथ में। इतनी मेहनत, इतना सींचने के बाद अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देगा तो तकलीफ़ तो पहुंचती है। उसके अलावे इस बार मेरा स्टैंड क्लियर था कि मैं विधानसभा लड़ूंगा। ये मैसेज स्ट्रॉन्ग मेरा जा चुका है पार्टी को, बिहार सदर साहब को और इस कौमी सदर साहब को। अब भी यही स्टैंड है? अब भी मेरा स्टैंड है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, ये फैसला करना है पार्टी को। ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तौसीफ आलम साहब के नाम के आगे, सिंबल का, एमआईएम पार्टी का, लेकिन लग रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो फिर आप अभी भी इस पे टिके हुए हैं, यानी कि चुनाव लड़ना है आपको, बगावत करना है? मसला बगावत का नहीं है, मसला बका का है। अच्छा, मसला फिर हमारे नज़रों के सामने में किसको हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने में कौन है, हमारे सामने में उसका मसला है। हम कार्यकर्ताओं को छोड़ देते आपस में, आप आके बैठ जाते कि तय करो इन 4 लोगों में, 5 लोगों में किसका नाम आना है, हम लोग तय कर लेते इंशाअल्लाह ताला। किसी के अंदर ना इत्तेफाकियाँ नहीं थी हम में से। मुखिया हसन रजा साहब यहाँ पर हैं, इनसे पूछ लीजिए, हम में से किसी के अंदर ना इत्तेफाकियाँ नहीं थी। कुछ बहुत मजबूत चेहरा हमारे सामने में जो मेरे वजह से खामोश हैं, नहीं आए। टिरागाज का अकमल शमसी साहब, हमारे प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ साहब, कहाँ कम आंकना चाहते हैं डॉक्टर तौसीफ साहब को, जवाब दीजिए। कहाँ? लोहागरा हाट के अंदर 75-76 बीघा ज़मीन है, कहाँ आप आंकना चाहते हैं? पैसों से? ऐसे ऐसे हैं, सामने में मौजूद हैं। इन्होंने खुद से कहा है कि पार्टी को सींचने के लिए 2-4 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी तो हम खर्च कर देंगे। सामने में मौजूद हैं, सामने मौजूद। कहाँ किसको कम आंकना चाहते हैं? हम लोग सीट बहादुरगंज में कार्यकर्ताओं के दम पर जो ये दिन रात एक किया है, निकालने की क्षमता रखते हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि पार्टी को एक फैसला लेना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। अभी हमने कहा था कि डाकबंगला बहादुरगंज किसी वजह कर वहाँ परमिशन का मामला हो रहा है, जो परमिशन के लिए किशनगंज जाना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है इस वक्त, तो मैंने अपने घर पर बुला लिया है। सबको यहीं बराबर में मेरे घर पर आ जाना। मदरसा में हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, बाद जुमा 3 बजे से हम लोग बैठेंगे। हम सब लोग यहीं पर बाद जुमा बहादुरगंज, जो नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 बिरनिया, जो मेरा घर है, मेरा आवास है, मेरा, यहीं पर हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह ताला और इसका फैसला लेंगे आगे हम लोग को क्या करना। कोई मैसेज है सर जो आप बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब को करना चाहेंगे? बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब से मुझे कहना है कि साथ साथ कौमी सदर से कि नारा सिर्फ दे देना कि इस कौम को मैं जगाने आया हूँ और ए चोरो चक्का, ए बदमाशो, मुझे वोट ना करना, मेरा वोट नापाक हो जाएगा, बोलने से सिर्फ नहीं चलेगा, इस पर अमल करना होगा। और ये अमल का वक्त आया है। ये क्या इनमें तौसीफ साहब फिट बैठते हैं? मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है तौसीफ साहब से। डॉक्टर तौसीफ साहब और तौसीफ साहब दोनों मीता थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी। और मेरी शादी सिंघिया, मेरे ससुर को उनके अब्बा ने कहा है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे अब्बा का दर्जा रखता है। मैं उनका उस लिहाज से बहन भी हूँ। ज़ाती मसला नहीं है, सियासत में नज़रिए का मसला है, नज़रिए का मसला है। तो ये आज मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूँ कि अख्तरुल इमान साहब का कौल है, ए शराबियो, ए जवारियो, ए बदमाशो, ए गुंडो, ए मवालियो, मुझे वोट ना करना, मुझे मेरा वोट नापाक हो जाएगा। तो क्या उसमें तौसीफ साहब फिट बैठते हैं? मैं आम आवाम के सामने में ये बात रखना चाहता हूँ। जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के साथ वफा नहीं किया, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग का काम किया,
उनके क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी जीत गई। इसमें कहीं से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो कांग्रेस में रहते हुए खुले में मित्रता निभाई, आज जो एमएलसी कई बार का और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी, कुछ जहरीले जुबान उनके आए अभी हमारे ताल्लुक से, बाद में उन्होंने अपना बयान बदला है। उनका खुले में रहा है उनसे ताल्लुक, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक शरीफ इंसान माने जाते हैं, अरे उनका भी तो लिहाज कर लेते। अभी इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा अपनी पार्टी के खिलाफ और अपने कैंडिडेट के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वक्त है बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब, कौमी सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि कार्यकर्ताओं के भावना को समझें और उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला लिया जाए। मुखिया हसन रजा भाई जी क्या कहना चाहेंगे? तौसीफ आलम साहब तो आपकी पार्टी में आ गए हैं, चूँकि आप भी विधायक के उम्मीदवार थे, टिकट का दावेदारी पेश कर रहे थे, आप क्या करेंगे? देखिए, जब पार्टी में कोई भी कद्दावर नेता आता है तो पार्टी को खुशी होती है कि पार्टी जो है उस क्षेत्र में मजबूत होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस नेता को हम ऐड कर रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी और हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी ये मैच करता है या नहीं करता है। क्योंकि हमारे बिहार के सदर साहब का कहना है कि ऐ चोर उचक्को, ऐ शराबियों जुआड़ियों, हमें वोट मत करना, हमारा वोट नापाक हो जाएगा। तो क्या हमारे मिल्लत के गयूर नौजवानों के साथ ये इंसाफ है या हमारा क़यादत मजबूत होता है? और मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ कि AIMIM बहुत सालों से हैदराबाद में बहुत ही मजबूत है, लेकिन हैदराबाद के अलावा कहीं और पनप नहीं पाया, और हमारे सीमांचल में अगर पनपा है और इतना मजबूत हुआ है तो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से ये पूरा क्रेडिट कार्यकर्ताओं का जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता को लेके चलना चाहिए और कार्यकर्ता पर सारा ये पदभार छोड़ना चाहिए।